अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कहाँ हो सब लोग? What? क्या हुआ? Shocked? Surprised? ये सुना नहीं? Do you want me to repeat? Okay. आज मलिश्का और ऋषि भाई की शादी है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में है। सोनिया ये क्या बोल रही है तू? तूने सुना नहीं? You want me to repeat again? चल मैं दोबारा बोल देती हूँ। नहीं मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि ये शादी की इतनी जल्दी क्या है? आज क्यों होनी है? अभी क्यों होनी है? ये क्या बात है? क्यों आयुष, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो फिर इस गुड न्यूज को एंजॉय करो। और हाँ, शादी आज ही है, इनफैक्ट अभी। यस, तो सुनो आज हो रही है मलिश्का और ऋषि भाई की शादी। तो जाओ जल्दी से रेडी होके आओ। बस सोनिया, हो गया ना? नो सोनल, इस आवाज से ना मैं कुछ लोगों के कान खोल देना चाहती हूँ, आंखें खोल देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आज ऋषि भाई और मलिश्का की शादी है। और कुछ लोगों की आवाज भी दब जाए इसके नीचे। ला, मैं करके देती हूँ। अच्छी लग रही है। बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम बहुत सुंदर दिख रही है। चाची आप क्या बात है राहु कि आज मलिश्का और तुम्हारे ऋषि जीजू की मेहंदी है ना, और इतना सच धज रही हो तुम दोनों। क्या हुआ, कोई चमत्कार हुआ है क्या? नहीं चाची, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो शालू को ना एक बहुत अच्छा सपना आया सुबह, और कहते हैं ना कि सुबह सुबह का सपना सच होता है। हाँ। इसीलिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देख लिया इतनी सुबह सुबह? चाची, मैंने देखा कि जीजू सबके सामने दी को प्रपोज कर रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, दी को आई लव यू बोल रहे हैं। चाची क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हो? सुनी तो क्या रो। तुम दोनों को बताए, मैंने भी ना बहुत सपने देखे, बहुत सपने देखती हूँ, और वो भी सुबह सुबह सपने देखती हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, लाज गाड़ियां है मेरे पास, आलीशान बंगले हैं, नौकर चाकर है, महारानियों की जिंदगी जी रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐश ड्यू कर रही हूँ, ऐश। लेकिन देखो क्या हुआ, आज तक मेरा एक भी सुबह का सपना कभी सच नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ओपन आईज से भी सपने देखती हूँ। पर देखो क्या, कहाँ है हम इस फटीचर घर में, गाड़ी के नाम पे 2 पैरों से काम चला रहे, नौकर चाकर हम खुद ही बने हुए। तो 100 टॉक की 1 टॉक कि सुबह का सपना कभी भी सच नहीं होता, और तुम दोनों जो सपना देख रहे हो ना, वो तो कभी भी सच नहीं हो सकता। आप लोगों का अब तक रजिस्टर नहीं हो रहा है क्या? चलो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। तो गुड न्यूज ये है कि आज ऋषि भाई और मलिश्का की शादी है। इनफैक्ट अभी कुछ ही देर में है। आई होप आप सबके कान खुल गए हो, आंखें खुल गई होंगे अब, है ना? आई नो कि हमने शादी के फंक्शंस थोड़े से कट डाउन किए हैं, बट शादी तो शादी होती है, तो हम तो फुल ऑन एंजॉय करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और जल्दी से रेडी होके आएंगे। ओके एवरीबॉडी, आर यू हैप्पी? वेरी। शादी प्रीपोन कर दी है, नीलम ने की है क्या? पता नहीं माँ। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई अब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीलम ये क्या है? आज शादी को इतनी जल्दी क्यों? व्हाई? जरूरत थी, ऐसे भी क्या जरूरत थी? वो ऋषि की वजह से। ये भागता रहता है ना, तो हमने सोचा इसकी शादी आज ही करा दे, इनफैक्ट अभी करा दे। पर आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऋषि और मलिश्का की मेहंदी भी होगी, ऋषि मलिश्का को अंगूठी भी पहनाएगा, उसके बाद वरमाला, मंगलसूत्र, सारे फंक्शंस होंगे, पर होंगे आज ही और अभी, ताकि मलिश्का हमारी बेटी जल्द से जल्द गृह प्रवेश कर सके। थैंक यू सो मच आंटी। एक्चुअली आई एम सॉरी मलिश्का, हम तुम्हारे सारे फंक्शंस ऐसे जल्दबाजी में करवा रहे हैं। नहीं आंटी, डोंट बी सॉरी। इनफैक्ट अगर ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं ना, तो वो आप ही की वजह से।
मेरा इतना बड़ा सपना, मेरी ड्रीम ये आप ही की वजह से तो पूरी हो रही है, सो डोंट बी सॉरी। इनफैक्ट थैंक्स अ लॉट। मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, मेरा परिवार मिल रहा है, तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आंटी। और अब तो मैं आपको मॉम भी बुला सकती हूँ, वो भी आज से। लेकिन नीलम, मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना कि एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो अब आप भी हमारे साथ अन्याय मत होने दीजिए। हमारी इच्छा को पूरा होने दीजिए मम्मी जी। जैसे आपने लक्ष्मी को अपनी बेटी माना है, हमने भी तो मलिष्का को अपनी बेटी माना है ना। मलिष्का की खुशी के लिए उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शादी आज ही हो जाए, अभी हो जाए। मम्मी जी देखिए, हमने आपकी बात मानी थी ना, लक्ष्मी के साथ कोई अन्याय ना हो, उसे आपके कहने पे रहने दिया इस घर में। अब आप भी हमारी बात मानिए, ऋषि और मलिष्का की शादी में दिल से शामिल हुई। मलिष्का और ऋषि को आशीर्वाद दीजिए और इनकी शादी आज ही होने की परमिशन दे दीजिए। हम जानते हैं मम्मी जी कि आप और वीरेंद्र यही चाहते हैं कि मलिष्का की जगह लक्ष्मी इस घर की बहू बने, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। चाची अब मत बोलो ना ये सब, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? गलत क्या बोल दिया मैंने? सही तो कह रही हूँ। माइंडलेस लड़की आप। हाँ आयुष, कहाँ? हम घर पे तैयार हो रहे हैं, क्यों? हाँ तो बस फटाफट से यहाँ आ जाओ जल्दी। पर हुआ क्या? अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना शालू, जल्दी आओ यहाँ पर, तो आओ जल्दी आओ। आयुष लेकिन हुआ क्या है? शालू, ऋषि भाई और मलिष्का की शादी हो रही है आज ही। आज छोड़ो, अभी की अभी हो रही है, इन सम टाइम, जल्दी आओ। क्या शादी आज? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर प्राची को देखिए ना, वो कैसे चढ़ी हो, उसको प्लीज बोलिए ना नीचे आएगी। प्राची पुत्र जी? अरे नीचे उतर, गिर जाएगी। नहीं मैं नहीं गिरूंगी, मैं ठीक हूँ। भगवान, प्राची उतर जा बेटा नीचे। नहीं कुछ नहीं होगा माँ, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, गिर जाएगी, उतर जा। नहीं गिरूंगी माँ। ये लड़की ना ऐसे मानेगी नहीं। चलो शाबाश, नीचे आ जाओ। आओ नीचे आओ। क्या करोगी? माँ और पापा कह रहे थे उनकी बात नहीं मानी, तुम्हारी मानूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं उतरूंगी। तुम जाओ। सुनो, मेरे पास और तरीके भी हैं तुम्हें नीचे उतारने के लिए। तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं? नहीं ना, तो आ जाओ, कम नीचे आओ। What do you mean और तरीके है? तुम मानती क्यों नहीं मेरी बात? और ये किस अधिकार से, किस हक से मुझे ये बोल रहे? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। किस हक से? रणबीर क्या कर रहे हो? ऐसे तुम ही गिरा दोगी मुझे, क्या कर रहे हैं? छोड़ रणबीर। थैंक यू प्रीति। जल्दी। थैंक यू प्रीति। हाँ देख क्या रही हो? स्टूल पकड़ो ना। मैं क्यों पकड़ूं? बिल्कुल नहीं। अरे मैं गिर जाऊंगा, पकड़ो प्लीज। बिल्कुल नहीं, कहा ना मैंने। ये ठीक लग रहा है? हाँ। अरे प्राची जी पकड़ ले स्टूल बेटा, गिर जाएगा वो। जी। थैंक यू। पकड़ो। देखा, जब प्यार से ना माने तो गुस्सा दिखाना पड़ता है। थैंक यू पकड़ने के लिए। मेरे काम के बीच में मत आना तुम। तुम्हारा काम ये क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुम ना अगली बार मुझसे ऐसे मत बोलना, ये हक वक, वरना सबके सामने दिखा दूंगा क्या हक है मेरा। क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है और मुझे सब पता है। यस तुम यहाँ?
क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ और किसे देखूंगा? देखो मत, बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एग्जैक्टली मैं भी तुमसे यही पूछ रही हूँ। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे तुम मुझसे बाहर? ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? ऐसे कैसे पूछ सकते हो तुम? देखो तुम ना अगली बार मुझसे ऐसे मत बोलना, ये हक वक, वरना सबके सामने दिखा दूंगा क्या हक है मेरा, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है और मुझे सब पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोले जा रही हो यार। आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में नहीं तुम क्या मतलब? तुम ना बात को घुमाओ मत। यू नो वेरी वेल मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों बोलते रहते हो बार बार कि मुझ पर तुम्हारा हक है, हक है? व्हाई डू यू से दैट? तुम बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा हक है तुम पे, तुम्हें क्या लगता है सही है कि गलत है? तुम्हें लगता है मेरा हक है तुम पे? जवाब दो। एक सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब दो। तुम बताओ मुझे कि तुम्हें लगता है मेरा हक तुम पर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे प्राची, डरो मत, मैं कभी तुम्हें ऐसे गिरने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी बस हाथ बढ़ाना और मैं तुम्हें थाम लूंगा, जैसे अभी थामा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ प्राची? खुशी खुशी खुशी। रुको, सुनो, रुको, सुनो, रुको। खुशी हाय। I love you. Come here. खुशी खुशी। मेरा बच्चा। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। मैं अभी सोच रही थी कि मेरी बच्ची कैसी, मेरी खुशी कैसी, वो यहाँ क्यों नहीं है, और देखो आप आ गए। पापा आ गए। लेकिन
आप यहाँ कैसे आ गई? आपको कौन लाया? और कौन लाएगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ चले चले मतलब अकेले आ गया रेडी होके? माँ कहाँ है? गुरप्रीत जी कहाँ है? उन्हें नहीं लेकर आया? अब वो क्या अकेली आएंगी? ओ प्लीज सुशी जी, आप मेरी माँ को नहीं जानते। इनफैक्ट अखिल मुंबई जानती है कि वो मेरी माँ है, और एक ही मोहल्ले में एक घर से दूसरे घर ही तो आना है, उसमें क्या उनको लेके आओ, आ जाएंगे अपने आप। हम चलते हैं ना। और एक बात, उन्हें ना बेचारी बिल्कुल मत समझना, वो आ जाएंगे अपने आप। चले। ए हेलो, बेचारी तो मैं किसी औरत और किसी लड़की को नहीं समझती। गुरप्रीत जी फिर भी तेरी माँ है, माँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है वो। हाँ, और फैशनेबल भी। आपको पता नहीं है अभी उनको बहुत टाइम लगने वाला है। अगर मैं उनके साथ आता ना तो श्री हरि कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी उनके जन्म के बाद ही आ पाता मैं। अरे अरे, कैसे चल रहे हो? चलना नहीं आता है क्या? अबे अंधा है क्या? धक्का क्यों मार रहा है? मैं धक्का मारूं क्या? ओए, पी रखी है क्या तूने? शट अप, मिस धक्का, शट अप हट। अबे ओए, एक मारूंगा ना पूरा निकल जाएगा तेरा नशा। ये तो वही है। आप जानते हो इसे? अरे ये वही है जिसने प्रीता दी का एक्सीडेंट किया था। पकड़ो उसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। भाइयों और बहनों, बचाओ बचाओ, मुझे मार ही डालेंगे आज, बचाओ। उठा इसको। ये ना ये हमारे जो घर पे जो काम करने आती है ना, दीपिका दीदी। हाँ दीपिका दीदी, उनका पति है ये। दारू पी के तमाशा करते रहता है हर जगह, तो बस उन्हीं को घर पे लेके जा रहे हैं उनके। हाँ हाँ, अरे ये झूठ बोल रहा है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। चल हमारे साथ, अच्छे से खबर लेनी है थी। अभी तक तो मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी टांगे चलने लगी ना तो चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा, समझा? हाँ, और सुन मेरी बात, मैंने ना तेरे पीठ पे ना बंदूक लगा दी है, और ध्यान से समझ, मैं ना पागल इंसान हूँ, मैं उड़ा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े लोग हैं, मुझे जेल से निकाल भी देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चल। चल बेटा, तो तुझे बताती हूँ मैं। चल चल चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। किसने बोला तुझे ये सब करने? किसने बोला तुझे ये सब करने? हाँ, ये आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे सब सर के ऊपर से जा रहा है। ओ हेलो बेशरम, इसको शर्म नहीं आती क्या? ये क्या बोल रहा है? अब तुझे बुरा लग रहा है कि जब मैंने तुझे झूठ बोला, लेकिन जो तू यहाँ पर ये सब कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, अब तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे इसको शर्म कैसे आएगी? इसने तो शर्म बेच के खा ली होगी, है ना? इसने तो ऐसे ऐसे बाल वाल बना के घूम रहा है बड़ा हीरो बन के। देखो भाई, तुम जो भी हो हैं, ये प्रीता जी है ना, ये शरीफ है, ये तुम्हें छोड़ भी देंगी, माफ भी कर देंगी। लेकिन भाई ये जो सृष्टि ना सामने खड़ी हुई, ऐसी एक नंबर की गुस्सैल औरत है ना, दिमाग घूम गया तो तेरा भरता बना देंगी और पीस पास के ना कौओं को खिला देंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गुल हो गया। भाई सच सच बता दे। बताएगा? हाँ बताएगा, वरना तेरे बाल नोच लूंगी मैं। बता किसके कहने पे कर रहा है सब?
और मुझे भी ज्यादा शरीफ मत समझना। ये कुछ बोल नहीं रहे ना तुम? ये देखा है, बहुत भारी है, कांच का है, सीधा सर पे फोड़ दूंगी अगर बताया नहीं तो। बोल के फायदा नहीं है दी, इसे एक्चुअल में मारना पड़ेगा। चल बता, किसके कहने पर मेरा एक्सीडेंट किया तूने? बता। बहुत खी कर रहा है, अब देख। देख, और मार खा, और मार खा। ये तोड़ डाला, मार। और तोड़ूंगी और मारूंगी, फोड़ दूंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी, पता जल्दी। बताता हूँ, बताता हूँ। राजवी, चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ना, क्या सोच रहे हो? चलो। अच्छी लड़की है, हमारी बहन है, और मुझे नहीं लगता कि हर कोई उसे समझ सकता है, थोड़ी अलग है। तुम समझ सकते हो उसे? हाँ। राजवी शनाया को पसंद करता है और करना भी चाहिए। वो है ही इतनी खूबसूरत, शनाया को तो कोई भी पसंद करे। कहाँ शनाया इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी फनी, प्रिटी, और मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी सी, बोरिंग, किताबी कीड़ा टाइप की लड़की। मुझे कोई क्यों ही पसंद करे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मम्मी जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए प्लीज। श्लोक अगर सारी तकलीफों को अकेला झेलता रहा ना, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तेरा सुहाग हमेशा बना रहे। मैं जानती हूँ बेटा, हमारे लाख रोकने से भी तू नहीं रुकने वाली, पर तू अकेले नहीं जाएगी। ये जाएंगे तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी ताकत बनेंगे और तुम्हें हर मुश्किल से बचाएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे सुमित। ये सुहागन आपसे वादा करती है, श्लोक और अक्की को पाकिस्तान से वापस लेकर लौटूंगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अम्बिया। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी।
घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रस्ते पे अखियां रस्ता देखे बिछड़े मीतों का सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। हम भी तो देखें तुम्हारे पप्पा का करिश्मा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तू ही धरती तू ही अंबर देवा तू ही धरती तू ही अंबर देवा प्यार का तुझ में समंदर भरा कदमों में थोड़ी सी दे दे जगह नजरे हम पे कर ले जरा देवा हो देवा गणपति देवा रंगे हैं सभी रंग तेरे रंग देवा देवा हो देवा गणपति देवा रंगे हैं सभी रंग तेरे रंग देवा गणपति देवा रंगे हैं सभी रंग तेरे रंग देवा। अरे रे, ये तो सिर्फ मूषक महाराज हैं, गणपति जी के असिस्टेंट। आप ये सोचिए अगर गणेश जी खुद आ जाते तो आपका क्या होता? बोलो गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। छोड़ो छोड़ो जाने दो इनको जाओ। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। हे भगवान, श्लोक को यहाँ जासूस समझा जा रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि पूरी पाकिस्तान की पुलिस मेरे श्लोक के पीछे पड़ गई होगी और उस पर तो हर वक्त खतरा मंडरा रहा होगा। श्लोक को हर वक्त खुद को छुपाना पड़ रहा होगा। गणपति बप्पा, आपके साथ यहाँ एक मकसद लेकर आई हूँ। प्लीज मुझे जल्द से जल्द श्लोक के पास पहुँचा दीजिए ताकि मैं अपने सुहाग को यहाँ से सही सलामत लेकर जा सकूँ। प्लीज भगवान, मेरे श्लोक की रक्षा करना।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तक विश्वास नहीं हो रहा भाभी, जो पूरे दुनिया का घर बसाती है आज उसका ही घर ऐसे उजड़ गया। माता रानी से हमेशा शिकायत रहेगी, आज उसकी भक्की बहन ऐसे सड़क पे आ गई। मुझे माफ करना भाभी, काश मैं कुछ कर पाता भाभी, काश मैं राखी के फर्ज को निभा पाता भाभी। समन बोलिए रवि भाई, आपने जो किया है ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सच में बहुत अच्छे भाई हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में आप हैदर की हिफाजत करेंगे। कंप्लेन होने के बाद रूहान के दिल में हैदर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आएगा। मगर बुरा वक्त किसी की इजाजत लेके नहीं आता। आपको हर वक्त हैदर की हिफाजत करनी होगी। आप मुझसे वादा कीजिए आप हैदर की हिफाजत करेंगे। हर पल हर लम्हा उनके साथ रहेंगे। वादा कैसे कर लूं भाभी? मैं उनको ऑफिस में ख्याल रख सकता हूँ, मगर घर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा भाभी? आपके जाने के बाद मुझे घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि भाई, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है रवि भाई। आपको उस घर में मेरी नजर बन के रहना होगा। मैं आपके नजरिए से देखूंगी कि मेरे हैदर ठीक है या नहीं। बस कीजिए बाजी, हैदर भाईजान का नाम सुन के मेरे कान दुख गए। जिस आदमी ने तलाकनामे पर दस्तखत करके आपको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, उसकी फिक्र में आप पागल हो जा रही हैं। किस चीज की बनी आप? मोहब्बत की। हमारा घराना मोहब्बत का घराना है हफीज। बाजी मेरी बात तो सुनो। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। भाईजान जब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? ये तो तुमने भी किया था ना हफीज, तुमने भी तो कायनात को छोड़ दिया था। उससे रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए थे। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कायनात से मोहब्बत नहीं करते। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि हालात के आगे झुक जाए। ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। गालियां देके अपना मुंह मत खराब कीजिए छोटी अम्मी। ये तो करिश्मा हो गया अम्मी। दुआ के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद भी हैदर ने कुछ नहीं कहा। तो वक्त शुक्राने की नमाज अदा करो। तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हैदर दुआ से नफरत करने लगा है। तुम्हें बस इसी मौके का फायदा उठाना है और हैदर के करीब आना है। कि क्या बेहुदापन? हमें ये क्या हो गया? हैदर ने हमारी बात सुन ली क्या? तो ये तो प्लान बनने से पहले खत्म हो जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़े भाई हो ना इसके, इसका ये गुनाह देखकर तुम्हारा तो खून खौलना चाहिए और तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं मुर्दा इंसान नहीं हूं अम्मी। मेरा खून नफरत करने वालों पे खौलता है, मोहब्बत करने वालों पे नहीं। हफीज से मोहब्बत करने के फैसले में मैं कायनात के साथ हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और किसी भी हालत में मेरा फैसला हरगिज़ नहीं बदलने वाला। चलो कायनात। रुक जाइए हैदर।
जाने से पहले एक बात बताते जाइए। कैसी बात? यही हैदर, कायनात का साथ देने का फैसला एक भाई ने लिया है या फिर एक चोट खाए हुए आशिक ने? कायनात और हफीज के रिश्ते के लिए आप कायनात की वजह से राजी हुए या फिर अपनी पहली बीवी दुआ की मोहब्बत में उसे कबूल करना चाहते हैं? जवाब दीजिए हैदर, क्या आपने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आप आज भी दुआ से मोहब्बत करते हैं? क्या आपके घर में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है? थोड़ी सी जगह? ये पूरा घर तेरा है मेरी बच्ची। मैं उन माँ में से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी बेटी को पराया कर देती हूँ। इस घर पर जितना हक हफीज का है उतना ही तेरा भी है। गजल की तो फितरत है इसलिए उसने ऐसा किया, मगर हिना, उसने भी ऐसी दुश्मनी दिखाई। हिना ने अपनी तकदीर मेरी बेटी के सर मर दी। खुद तो है ही छोड़ी हुई, तुझे भी ऐसा कर दिया। और वो हैदर, उसने भी तेरे साथ ये सलूक किया। ये पूरा का पूरा अख्तर खानदान नालायक है और मैं बद्दुआ देती हूँ कि ये कभी भी खुश नहीं। अम्मी, हैदर मजबूर है, इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हैदर, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आप अब भी दुआ से मोहब्बत करते हैं ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वीडियो आ गए, सबके गहने आ गए। चल, एक जेवर अभी बचा है ना मम्मा? है? कौन सा? राधा का मंगलसूत्र। अम्मी, हाथ भी मत लगाना राधा के मंगलसूत्र को। इसे भी निकालो। नातों के चुड़ैल बातों से नहीं मानते। हमने पहले भी आपको समझाया है ना दामिनी जी, आज फिर से आपको समझा रहे हैं। अगर हमारे सुहाग की किसी भी निशानी पर आपने अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश की, बाके बिहारी जी की कसम, आप ये गोल गोल आके निकाल कर अपने पैरों तले कुचल देंगे। और हाथ पैर तोड़ेंगे 1.25 लाख। What the hell is this? राधा, हाथ छोड़ो दामिनी का। मैंने कहा हाथ छोड़ो। एक भी उंगली अगर हमें लगी ना, हे प्रभु, तो हम बोल रहे, ये गमला इनके सर पर फोड़कर
इनकी खोपड़ी को नारियल की तरह चटका देंगे। बोल रहे हो बिटिया? ये ऐसे नहीं मानेगी। ये मंगलसूत्र ले लो, इससे ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। एक मिनट। राधे 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 राधे, शक्ति रूप धर लो। ये मंगलसूत्र इनकी नहीं, हमारी तुलसी जीजी की संपत्ति है। इनका आशीर्वाद है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये मंगलसूत्र इन्हें तो नहीं देंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि रसीद है हमारे पास। तुलसी जीजी ने अपने पैसों से खरीदा था ये मंगलसूत्र। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस राधा को इस घर में रखने के चक्कर में हम कितना सेक्रीफाइस करें। अब एक काम करिए, निकाल दो इसे घर से बाहर। राहुल, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है? यही है सारी मुसीबत की जड़। इसी की वजह से आज हमारी सारी फैमिली इतना सब कुछ भुगत रही है। भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मम्मी पापा केतकी अजीत गुनगुन हम सबके बारे तो सोचिए। हम एक ही पल में बेघर हो जाएंगे। भैया हम सड़क पे आ जाएंगे। प्लीज प्लीज निकाल दो उस लड़की को घर से बाहर। राहुल बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? राधा मोहन की पत्नी है। और उसने क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के लिए। और तुम? नहीं दादी, मोहन जी जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ। फिर वो भले ही मैं आज हमें घर से निकाल, हम फिर भी इस निर्णय में उनका साथ देंगे। वो जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो बताओ मोहन, क्या है तुम्हारा फैसला? राधा या तुम्हारा परिवार?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव और शक्ति एक नहीं हो सकते। पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। और ये मंदिरा वाणी है। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? सब ठीक है? जब डॉक्टर शिव अपने रौद्र रूप में आते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रलय ही आता है। इन्हें बताया तो पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। Are you sure? अब यहाँ रुके और शक्ति ने कुछ बोल दिया तो पिछली बार तो जॉब गई थी। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता। इस बार तो जान जाएगी, इसलिए कह रहे हैं जल्दी चलो यहाँ से। हाँ रुको। इधर देखो। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? इनफैक्ट बात भी हुई है। अरे शिव सर, हम कहीं नहीं मिले। हाँ, कहीं नहीं मिला है। चल। पहले हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि डॉक्टर शिव रंजन से पहले मिल चुके हैं। इस तो रंजन अपना मुंह छुपा रहा था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम ये कहानी जान पाए तो हम ये शादी रुकवा पाएंगे। शिव और शक्ति एक नहीं हो सकते। पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। और ये मंदिरा वाणी है। मम बुलाया आपने? फोन दो अपना। मॉम, मैं कोई स्कूल जाता बच्चा नहीं। जब मन करता है आते जाते मुझे थप्पड़ मार देती हैं। अब मुझसे मेरा फोन मांग रही हैं आप। और अब कल को क्या मुझे आप मुर्गा बनाएंगी? जरूरत पड़ी तो बना दूंगी। फोन दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं और मेरा फोन हैंग हो गया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैम, आपने बताया नहीं कि डॉक्टर शिव यहाँ आने वाले हैं। मैम, अब हम आपका काम कैसे करेंगे? पहचान लिया तो? मैम, वैसे भी देख के बार बार कह रहे कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। रिलैक्स रंजन, तुम बस अभी शक्ति के पास जाओ और अपनी पहली रस्म पूरी करो। जी मैम। छोटे हैं। लाइट्स नहीं ठीक तो है। लाइट्स नहीं, हम। हमारे छोटे फंक्शन में आने की क्या जरूरत थी आपको? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या जरूरत थी हमारी दोस्ती को ठुकराने की, I mean, ना करने की। आप ना हमारे हाथ से पिटेंगे। That's a great idea। दोस्ती में ये सब तो चलता है। नमस्ते नमस्ते। आप
पाए उससे हमारी फंक्शन की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। आप हमसे दोस्ती कर लेंगे तो मेरी वाली भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी तो खरी मैं अरे यार, ये डॉक्टर शिव कहाँ से आ गया साले साहब? हाँ जीजू, अब हम मंदिरा मैम का काम कैसे करेंगे? इसने मैं पहचान लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तू एक काम कर, उस मंदिरा को ही फोन लगा और पूछ कि आगे क्या करना है। हाँ जीजू, आप सही कह रहे हैं। मैम आपने बताया नहीं कि डॉक्टर शिव यहाँ आने वाले हैं। मैम अब हम आपका काम कैसे करेंगे? पहचान लिया तो मैम वैसे भी देख के बार बार कह रहे कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। रिलैक्स रंजन, शिव की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो तुम्हें पहचान ले। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ क्योंकि इसका इंतजाम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तुम बस अभी शक्ति के पास जाओ और अपनी पहली रस्म पूरी करो। जी मैम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।